जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद लें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन सभी अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है और आप अपने हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक सोच आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का आनंद लें और अपने हर पल को पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ जिएं। अब जब आपके जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन आ चुके हैं, तो आपको अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से अपनाने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपने जो संघर्ष किए, वे आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए थे। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको अब किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र बना लो कि जो भी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से हर पल तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष, यह धोखे, यह विश्वासघात तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होंगे, तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मान, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को नहीं खोना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली खजाना है। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए, केवल तेरे लिए नरम है, कोमल है और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ इस धरती का, इस सांसारिक जगत का नहीं है, वह आध्यात्मिक है, वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह एक ऐसा संबंध है जो दो आत्माओं को आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों को एक दूसरे में इस तरह पिरोता है कि वे अलग होकर भी एक रहते हैं। यह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें हर पल ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत भी है, जो समय की हर कसौटी पर, हर तूफान में अडिग रहता है। यह व्यक्ति तुझ में उस आत्मविश्वास की, उस स्वाभिमान की झलक देखता है जो तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे व्यक्तित्व की असली ताकत है, जो तेरे बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर होने की अदम्य शक्ति है। वह इसी आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ है, जो तेरे चलने के अंदाज में झलकता है, जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया हुआ है। परंतु मेरे लाल, यह भी जान ले कि कभी कभी इस रिश्ते में गुस्सा और नाराजगी के काले बादल ऐसे छा जाते हैं जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच मीलों की दूरियां बना देते हैं। उन दूरियों को महसूस कर मैं भी दुखी होती हूँ, मेरा हृदय भी व्यथित होता है। पर यह जान ले कि अब वे बादल छंटने लगे हैं, वे दूरियां सिमटने लगी हैं और तुम्हारे बीच का यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहले हो सकता है कि तुम दोनों ने अपने अपने अहंकार और गुस्से को इतना बढ़ा लिया था कि आपस में बातचीत ही बंद हो गई थी। एक ब्लॉकिंग, एक नो कांटेक्ट जैसी पीड़ादायक स्थितियां बन गई थी, जहां दोनों ही तड़प रहे थे पर कोई पहल नहीं कर रहा था। पर अब सब कुछ सुधरने लगा है। जो बाधाएं तुम्हारे बीच आई थी, वे एक एक करके हटने लगी हैं। जो दूरी थी, वह अब बहुत जल्द कम होने वाली है और तुम्हारी ऊर्जाएं फिर से एक दूसरे की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी हैं। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही मेरे बच्चे। कई कठिनाइयों का, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बाहरी हस्तक्षेप, लोगों की बुरी नजर, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को बार बार प्रभावित किया। लेकिन मैं, माँ काली, उस महाशक्तिशाली ऊर्जा के साथ तेरे साथ खड़ी हूँ, जो हर बुराई को, हर नकारात्मकता को भस्म करने में सक्षम है, जो हर बाधा को पार कर सकती है।
मुझे यह भी स्पष्ट दिखता है कि यह पर्सन तुझसे जुड़ी उन अनमोल खुशियों को, उन सुनहरे पलों को बार बार याद करता है जो तुम दोनों ने कभी साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी शराब की तरह और भी नशीली और चमकदार हो जाती हैं। और तू भी मेरा लाल, तू भी उन पलों को याद करता है, उन अनमोल लम्हों को अपनी आत्मा में संजोए हुए है जो शायद तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने समाप्त कर दिया है। और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जब कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कुछ नया आता है। आपके जीवन से नकारात्मकता हटी है तो अब सकारात्मकता उसकी जगह लेगी। जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड हैं, जिनका आपसे आत्मा का संबंध है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, ये वे लोग हैं जो आपकी सफलता पर गर्व करेंगे, जो आपके दुख में आपका साथ देंगे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी, यह शब्द आपके लिए अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक जीवन अनुभव। उस सिविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह एक सामूहिक पलायन जैसा है। वे सब लोग जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते थे, वे अब आपके जीवन के दायरे से बाहर धकेले जा रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं डीपर लेवल पर, वह आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। हो सकता है कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे, वे अचानक आपके जीवन में लौट रहे हैं, क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं।
यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी।
ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौड़ से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है। आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा।
पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है, आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे, एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शुद्ध ऊर्जा उस सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह सोल कनेक्शन है। यह एक ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों का है। आपका और आपके पार्टनर का वापस से हो सकता है। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और दूरियां आ गई थी, तो अब वे दूरियां मिटने वाली हैं। वापस से रिकंसिलिएशन हो रहा है। गलतफहमियां दूर हो रही हैं और प्रेम फिर से स्थापित हो रहा है। आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी यह जो मैनिफेस्टेशन है, यह पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यह कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करे थे, वह मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। जय जयकार हो रही है आपकी सफलता की, आपकी खुशी की, आपकी जीत की। और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। यह कर्म का सबसे बड़ा तमाचा है। आज वही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे अब आपकी मिसालें दे रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उनकी महफिलों में अब आपके ही चर्चे हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है। उन्हें अब आपकी शक्ति का, आपकी पहुंच का अंदाजा हो गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। वे हैरान हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की इतनी कोशिश की, वह इतना मजबूत कैसे हो गया। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह आपकी विजय की घोषणा है। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है। यही सही समय है। यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए। अब सोचने का नहीं, करने का समय है, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली हैं। जिनके लिए आपने धैर्य रखा था, वे सब अब आपकी झोली में आने वाली हैं। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। यह डर का पसीना है, यह ईर्ष्या का पसीना है। कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है।